देखिए जिस तरीके से काले कृषि कानून लागू किए गए हैं, देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को लगातार रोजगार देने की जगह लाठियां मारी जा रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी और श्रीनिवास जी के नेतृत्व में आज उसी संसद के गलियारों में देश के हजारों युवा आए हैं, जिन गलियारों से तानाशाह सरकार युवाओं पे लाठियां बांधती है। हम ये बिल्कुल अत्याचार कभी गर्मी झेलते हैं, कभी तूफान झेलते हैं। वो पागल हैं जो बैठे हुए हैं। आप समझदार हैं यहाँ पर, जिनको नीतियाँ बनाने की अकल नहीं है। क्या लेकर आए हैं आप बजट में? जय जवान जय किसान का नारा हमेशा से हमारे देश में लगता है ना आपने जवानों के लिए उस बजट में कुछ रखा, ना किसानों के लिए। आपके लिए ना जवानों की कोई औकात है इस देश में, ना ही खड़ी हुई है। तीनों काले कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा ये लड़ाई जारी रहेगी। पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का तानाशाही नहीं चलेगी। आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहना नहीं। उसके छोटे छोटे कर्ज के ऊपर उसको आत्महत्या करनी पड़ी। क्या किया आपने? मंदिरों के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो करोड़ों रुपया दान देते हैं। हमारे देश में मंदिरों के ऊपर इतना पैसा लग रहा है, मूर्तियों के ऊपर इतना पैसा लग रहा है। जब किसान कर्जे से मर रहा था उस पैसे से उस किसान को ही बचा लेते आप। नमस्कार, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में और आज जो है इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आह्वान किया गया था कि संसद का घेराव करेंगे, जिसको देखते हुए जो मैंने अभी पीछे जो वीडियो दिखाया, जो जन सैलाब जो है पूरा यूथ कांग्रेस की तरफ से जो है यहाँ पे उमड़ा पड़ा है। जगह जगह अन्य अन्य राज्य से जो है यहाँ पे यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थनकारी वो आए हुए हैं। इसमें जो है महंगाई से लेकर के जो है जो कृषि कानून बिल लाए गए हैं उसका आज जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद का घेराव करेंगे, भारत बचाओ आंदोलन जारी है। हमारे साथ ऋचा मैम मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से आंदोलन चलने वाला है। मैम आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। मैम 2.5 महीने से ज़्यादा जो है इस बिल को लाए हो गया है। प्रदर्शनकारी जो हैं, आंदोलनकर्मी जो हैं, जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के बीच में 177 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार जो है मान नहीं रही है। कैसे देखते हैं? देखिए ये जो सरकार है ये इसको आप डेमोक्रेटिक सरकार नहीं कह सकते। हमारा देश डेमोक्रेटिक ज़रूर है, लेकिन ये सरकार धीरे धीरे उसको तानाशाही की तरफ लेकर जा रही है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस देश का अन्नदाता भूखा मर रहा हो, जिस देश का अन्नदाता आत्महत्या कर रहा हो, जिस देश के अन्नदाता की कदर ना हो रही हो, उसको उसकी मेहनत का फल ना मिल रहा हो, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। और पिछले 6 सालों में जिस तरह से किसानों ने आत्महत्या करी, मोदी जी और इस सरकार के जो लोग हैं वो एक बार भी जब किसानों ने आत्महत्या करी और ये आंदोलन करे, उन्होंने उनसे बात तक करने की कोशिश नहीं करी। ये किसान आंदोलन शुरू हुआ इन 3 काले कानूनों की वजह से, लेकिन सरकार की नज़र में शायद ये काले कानून है ही नहीं। उनकी नज़र में ये किसानों के भले के लिए हैं। और इसी तरह से वो मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का सहारा लेकर लोगों के जहन में भी यही डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो किसानों के भले के लिए कर रहे हैं। मैं ये पूछती हूँ सरकार से, आप किसानों का भला कर रहे हैं, लेकिन किसान जिनका भला आप कर रहे हैं वो किसान ही उससे खुश नहीं है, तो आपको लगता है आप किसानों का भला कर रहे हैं? लगभग ऑलमोस्ट 200 शहादतें हो चुकी हैं इस किसान बिल की वजह से। पिछले 2 महीने से हमारे देश के अन्नदाता सरहदों पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोटेस्ट को भी आपने इस तरह से दिखाने की कोशिश की कि जैसे वो किसान ना हो, वो आतंकवादी हो। आपने हर जगह कटीली तारें लगा दी, कीलें लगवा दी। आपने 26 जनवरी का जो उनकी एक शांतिपूर्वक जो रैली थी उसको भी आपने इस तरह से पोर्ट्रे किया जैसे वहाँ खालिस्तानी और आतंकवादी आ गए। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या देश में अगर हम लोगों को सरकार की कोई नीतियाँ पसंद नहीं आती, हम उसके अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट करते हैं, क्या ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है? आप 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस दिन, लेकिन आपने उसी दिन संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आपने जिस तरह से जितने भी किसान थे उनको जिस तरह से ट्रीट किया, आपने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, आपने वाटर कैनन तक किया। आपने पहले उनको अलाउ किया कि आप रैली कर सकते हैं, उसके बाद आपने वही रास्ते उनके रोक दिए। लेकिन ऋचा मैम, ये सब कुछ देखने को तो मिला हमें 28 तारीख का जो 26 तारीख का जो पूरा हमें कार्यक्रम देखने को मिला, उसके बाद जो है 28 तारीख को जो यूपी बॉर्डर पे पूरा माहौल देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि ये बस कुछ छड़ों की खेल है और ये आंदोलन उठ जाएगा और किसान भाई अपने घर चले जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है PM मोदी जी आते हैं, आश्वासन देते हैं, कहते हैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी है, बातचीत कीजिए, बीच का रास्ता निकलेगा। कैसे
समाधान निकलने वाला है? और कल जो है ये बोल रहे हैं कि ऐसे आंदोलन कर्मियों से जो है बचने की जरूरत है देश को। आप जो 28 तारीख की बात कर रहे हैं, 28 तारीख को मैं खुद गाजीपुर में थी। जब हम रास्ते में जा रहे थे, हमको पैदल चलना पड़ा था क्योंकि पूरे गाजीपुर से पहले ही उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वहाँ पर लोग, वहाँ पर पुलिस वाले जो थे उन्होंने ऑलरेडी बैरिकेडिंग कर दी थी। हमारे लिए भी समझना मुश्किल हो गया था कि आज ना तो 26 तारीख है, ना ही किसानों की कोई रैली है, फिर इसकी बैरिकेडिंग क्यों की गई है। जब हम गाजीपुर पहुंचे थे, वहाँ पर इस कदर यूपी की और दिल्ली पुलिस की पूरी छावनी में तब्दील हुआ था गन्स के साथ। वहाँ पर बीजेपी आरएसएस के लोग थे जो नारे लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और खुद आरएसएस बीजेपी की साजिश थी उस दिन भी कि वो गाजीपुर में कोई ना कोई बड़ा कांड कर दे, क्योंकि जनरली यही होता है जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, वो चाहे सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हो, उन प्रोटेस्टों में अब आप देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतनी सारी भीड़ में अगर बीजेपी आरएसएस के लोग शामिल हो जाते हैं और वो गलत गतिविधियां करनी शुरू कर देते हैं, बदनाम कौन होगा? ये प्रोटेस्ट करने वाले, राइट? तो यही स्ट्रैटेजी ये सरकार अपना रही है, क्योंकि ये सरकार नहीं है, गुंडी सरकार है। मोदी जी ने कल एक तरफ बोला कि हाँ, एक तरफ वो किसानों के साथ है और एक तरफ उन्हीं किसानों को आप बुरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता है। आप इस देश के किसानों के साथ ना होकर आप इस देश के पूंजीपतियों के साथ हैं। हम इस देश ने एक चाय वाला समझकर आपको इस देश की बागडोर क्यों दी? क्योंकि देश को ये लगा कि आप गरीबों की, आप किसानों की, आप गरीबों की, आप मिडिल क्लास फैमिली वालों की प्रॉब्लम समझेंगे, आप उनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने देश के गरीब को और गरीब बना दिया, मिडिल क्लास फैमिली को भी गरीब कर दिया। जिस तरह की आप नीतियां, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जितनी भी नीतियां आप लाते गए, आपने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के पेट भरे हैं, आपने किसी गरीब का पेट नहीं भरा। जब लॉकडाउन हुआ तब भी 3 महीने आप किसी को बैठ के खिला नहीं सके, तब भी आपने आत्मनिर्भरता का जुमला फेंक दिया। लोगों से पहले तो आपने पैसे इकट्ठे कर लिए पीएम केयर फंड के नाम पर, जिसका आज तक कोई ब्यौरा नहीं दिया गया कि वो पैसा गया कहाँ। और उसके बाद आपने लोगों को बोल दिया जी आत्मनिर्भर बनिए। हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर बनना चाहता है, आप तो उनको भी आत्मनिर्भर नहीं बनने दे रहे। आपका अपना मन होता है, आपका अपना मतलब होता है तो देश के लोग आत्मनिर्भर बन जाए, लेकिन जब किसान आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो आप किसान को आत्मनिर्भर नहीं बनना देना चाहते। आप किसानों को भी अपने अंबानी और अदानियों की झोली में फेंक देना चाहते हैं। किसानों की जमीनें भी आप उसी तरह से खा जाना चाहते हैं जैसे आपने अडानी को हमारे देश के जंगल बेचे हैं। फिर मैम जो ऐसे है कि मोदी जी का साफ तौर पे कहना है कि ऐसे आंदोलनकारी जो हैं, जो भी हैं, इन सबसे देश को बचना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं लगता कि जो आप लोग जैसे आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे किसान जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि उनका अपमान हुआ है? अगर ये देश आंदोलनकारियों से बचता तो देश आज़ाद ही नहीं होता। फिर तो गांधी जी भी आपके लिए बुरे हुए। और आप जब खुद ऑपोजिशन में रहते थे और आप बात पे आप निकल आते थे आंदोलन करने के लिए, गैस के सिलेंडर लेकर या कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां बेचकर, वो क्या होता था? वो आंदोलन नहीं होता था आपका। आप करते हैं कोई भी चीज, आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन जब देश आप पावर में होते हैं और देश को आपकी नीतियां गलत लगती हैं और देश आपके अगेंस्ट खड़ा होता है तो आप उनको बोलते हैं कि उनसे बच के रहना चाहिए। आप सरासर ये कह रहे हैं कि देश का किसान जो आपका पेट भर रहा है, जो आपकी प्लेट में रोटी रख रहा है, उससे लोगों को बचना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। तो मैम कैसे देखते हैं कि इतना सब कुछ हो गया, 11 दौर की वार्ता हुई है और लगभग जो है 75 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। इस दौरान जो है 26 जनवरी का मूवमेंट देखने को मिला, 28 तारीख को देखने को मिला, उसके बाद जो है चक्का जाम आंदोलन भी देखने को मिला। तो फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कृषि मंत्री तोमर जी का साफ तौर पे कहना है कि इस बिल में काला क्या है जो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो वही किसानों से पूछ रहा हूँ कि काला क्या है इस बिल के अंदर, समझा नहीं पा रहे किसान किस बिल में काला क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, ये बिल किसके लिए है? किसानों के लिए। आपको समझ में नहीं आ रहा एक छोटी सी बात कि जो बिल आपने किसानों के लिए बनाए, हमारे देश का किसान, जितने भी किसान हैं वो इससे नाखुश है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये काला है इसीलिए वो नाखुश है। अगर अच्छा होता तो वो भी चुपचाप बैठ जाते, अपना घर बार छोड़कर 2-2 डिग्री टेम्परेचर पर वो बैठे हुए हैं, कभी बारिश झेलते हैं, कभी गर्मी झेलते हैं, कभी तूफान झेलते हैं। वो पागल हैं जो बैठे हुए हैं? आप समझदार हैं यहाँ पर, जिनको नीतियां बनाने की अकल नहीं है। क्या लेकर आए हैं आप बजट में?
जय जवान जय किसान का नारा हमेशा से हमारे देश में लगता है ना आपने जवानों के लिए उस बजट में कुछ रखा, ना किसानों के लिए। आपके लिए ना जवानों की कोई औकात है इस देश में, ना ही किसानों की कोई औकात है इस देश में। अभी तक मोदी जी ने चाइना, इतने सारे हमारे जो जवान हैं उनको ली गई है। मोदी जी के मुंह से एक बार चाइना का वर्ड नहीं सुना, हमने नाम नहीं सुना एक बार भी चाइना। आप अपने आप को बार बार ये प्रोजेक्ट करते हैं, चाय वाला देखो, चाय वाले ने देश को संभाला हुआ है, चाय वाले ने देश को संभाला हुआ है, चाय वालों के लिए ही कुछ कर देते। किसके लिए आपने क्या किया? आप खा गए हैं इस देश को। फाइनली में बजट को लेकर के बहुत सारा बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के आए हैं। इस बजट से जो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जो सड़कें हैं वो चौड़ी हो जाएंगी, किसान आसानी से जो है आदान प्रदान कर सकता है अपने प्रोडक्ट को लेकर के। तो क्या लगता है 40,000 करोड़ का जो बजट? मैं ये पूछना चाहती हूँ हमारी जो करंट सरकार है उनसे, आपने 6 सालों में किसानों के लिए क्या किया है? आप सड़कें बनवाने की बात मत करिए, सड़कें तो वैसे भी बन जाती है, बनती हैं सड़कें बनती हैं, आसानी से लोन ले सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब जो किसान है वो जो मेहनत कर रहा है खेत में, वो अपनी मेहनत का उसको वो ही नहीं मिलेगा जो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए अपनी मेहनत का, तो वो लोन लेकर लोन चुकाएगा कहाँ से? लोन देने से क्या होता है? जब किसानों को आपने पहले भी जब वो कर्जा लेके उसके छोटे छोटे कर्ज के ऊपर उसको आत्महत्या करनी पड़ी, क्या किया आपने? मंदिरों के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो करोड़ों रुपया दान देते हैं। हमारे देश में मंदिरों के ऊपर इतना पैसा लग रहा है, मूर्तियों के ऊपर इतना पैसा लग रहा है। जब किसान कर्जे से मर रहा था, उस पैसे से उस किसान को ही बचा लेते आप, क्यों नहीं बचाया? छोटे छोटे कर्जों को ले लेके किसान मर गया और आप अभी भी लोन की बातें कर रहे हैं कि लोन ले सकता है किसान। लोन तो कोई भी ले सकता है, मैं ले सकती हूँ, आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। बात तो लोन चुकाने की है ना। जब कोई कमाएगा ही नहीं तो वो लोन चुकाएगा कैसे? ये भी तो साफ तौर पे कह रहे हैं ना कि हमारे मोदी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरे दिल में किसान भाई बसते हैं और उनका खेती बसता है, तो जाहिर सी बात है गलत हम सोच ही नहीं सकते। मोदी जी के दिल में सिर्फ अंबानी और अदानी बसते हैं। अगर किसान बसते होते तो किसानों के बारे में सोचकर कानून बनाया जाता। अगर किसान बसते होते तो उन्हें जो 2.5 महीने से छोड़ा हुआ है ना सड़कों पे, उन्हें सड़कों पर छोड़ा नहीं गया होता। उनके बारे में अगर सचमुच उनके दिल में किसान बसते, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ अंबानी अदानी बसते हैं या सेलिब्रिटीज बसते हैं या फिर वो लोग बसते हैं जो इस देश के पूंजीपति हैं। किसान कभी भी हमारे मोदी जी के दिल में नहीं बसते थे। अगर बसते होते 6 सालों में इतनी आत्महत्या हुई है, किसानों के लिए कुछ तो किया होता मोदी जी ने। उन्होंने तो आकर उनसे एक बार बात तक नहीं करी है। आज का क्या प्रोग्राम है आप लोगों? देखिए, यहाँ पर हम लोगों का संसद घेराव का प्रोग्राम था। अभी जितने भी प्रदेश से युवा कांग्रेस के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, झारखंड से, हर जगह से आए हुए हैं, और अभी हम लोग संसद घेराव करेंगे क्योंकि हमारा ज़मीर जिंदा है। करंट गवर्नमेंट जो है उनका ज़मीर मर चुका है, इसीलिए शायद ना वो किसानों के बारे में सोचते हैं, ना नौजवानों के बारे में सोचते हैं, ना देश के गरीब के बारे में सोचते हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा से गरीबों के साथ थी, कांग्रेस हमेशा आम आदमी के साथ थी, इसलिए कांग्रेस आज भी खड़ी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है ऋचा में मौजूद थी। हालांकि इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से जो आज बड़ा आह्वान किया गया है कि संसद का घेराव करेंगे। अलग अलग राज्य से जो है, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, उसके बाद उत्तराखंड से आए हुए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश से भी आए हैं। तमाम जगहों से जो है इंडियन यूथ कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। देख सकते हैं बड़ा एक जन सैलाब आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरा जो यूथ है आज जो दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद है, दिल्ली के सड़कों पर मौजूद है। संसद का घेराव करने के लिए जो बड़ा एक प्रोग्राम रखा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।